द मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है द मोलर मैस, ठीक है। मैस और मोलर मैस, इन दोनों के अंदर फर्क था। मोलर मैस क्या होता है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल या एटम या फॉर्मूला यूनिट के मैस को किस में जाहिर करते हैं, ग्राम में जाहिर करते हैं, ठीक है। हमारे पास एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस एंड फॉर्मूला मैस, इसको हम किस में जाहिर करते हैं, ग्राम में। वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मैस का जो यूनिट होता है वो हमेशा क्या होगा, आपके पास ग्राम आएगा उसके एंड में, ठीक है। लेकिन आम जो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का मैस है उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। अब आपने मैस निकालना है किसका, वाटर का। तो यहां पे आप देखिए हमारे पास था H2O, ठीक है। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और एक हमारे पास किसका है, ऑक्सीजन का एटम। हाइड्रोजन का मास हम लेते हैं 1 और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 और इसका यूनिट हमारे पास क्या है, AMU। तो लिहाजा बेटा जी इन चारों में से हमारे पास कौन सा आंसर का सही होगा, बी वाला, ठीक है। बस आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अंदर मैस का जिक्र किया गया है या फिर हमारे पास मोलर मैस का जिक्र किया गया है। अगर हमारे पास खाली मैस का जिक्र किया गया है तो उसका जो यूनिट आएगा वो होगा AMU। अगर मोलर मैस का आपके पास जिक्र किया गया स्टेटमेंट के अंदर तो उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, उसका यूनिट होता है हमारे पास ग्राम, ठीक है। जैसे कि दूसरी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है H2SO4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, सल्फर का मास 32 और एक ऑक्सीजन का मास हमारे पास कितना होता है 16। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, 32 एंड 64 और ये हमारे पास हो जाएगा 98। अब हमने क्या किया था कि ये हमारे पास क्या था, मोलर मैस। तो मोलर मैस का यूनिट क्या है, ग्राम। तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम, ग्राम। तो हमारा आंसर हम इन चारों में से देखेंगे कौन सा है, तो ग्राम किसके आगे है, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भाई जब भी आपने एमसीक्यूज को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको सही तरह रीड करना है। अगर आप अपनी स्टेटमेंट को सही तरह रीड करेंगे तो आप जो है वो अपने एमसीक्यूज को 75% तक उसको सोल्व आपका हो जाता वहीं पे। लेकिन जब आप उसको सही तरह से रीड ही नहीं करते तो हमें उसका आंसर जो है वो करेक्ट फिर नहीं पता चलता, ठीक है बेटा जी। तो इस तरह के जो सवाल होंगे तो आपने पहले रीड करके देखना है कि उसने हमसे पूछा क्या है, मैथ्स पूछा है या फिर मोलर मैथ्स पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो मैथ्स पूछा होगा तो वो उसका यूनिट होता है AMU और अगर मोलर मैथ्स तो उसका यूनिट क्या होता है हमारे पास ग्राम होता है।